अक्सर साधक भाई बहन ये शंका रखते हैं, क्या सचमुच भगवान सहज में मिल जाते हैं? जैसा आप कथाओं में कहते हैं कि राजा खटवांग को एक क्षण में भगवान की प्राप्ति हो गई, क्या ये वास्तविक बात हो सकती है? क्या किसी को 1 लाख जप करने के एवज में भगवान के साक्षात दर्शन हो गए? ये बात सत्य प्रतीत होती है। आप कैसी निरर्थक बात कहते हैं? आप सबके इन शंकाओं को दूर करने के लिए आप और मैं संतों की वाणी को बारंबार श्रवण करें तो निश्चय ही सारे संशय आपके और मेरे हृदय से निकल जाएंगे। आज इस बात की पुष्टि के लिए कि भगवान को पाना सहज है, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवान जितनी सरलता से मिलते हैं उतना कोई और काम हो नहीं सकता, परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज की वाणी से इस बात को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है। अरे जो सब देश काल आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण हो, जिसकी प्राप्ति कठिन कैसे हो सकती है? कठिनता हमने मान रखी है संसार में आसक्ति करके। वास्तव में खराब चीज कठिन होती है, बढ़िया चीज कठिन नहीं होती। कठिन दिखती अवश्य है। मैंने श्री जयदयाल जी गोयनका का कई वर्षों तक संग किया। स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने कहा था परमात्म प्राप्ति कठिन है। ये बात मेरी समझ में आती नहीं, पर दूसरे लोगों पर परीक्षा की तब कठिनता मालूम हो गई। परमात्म प्राप्ति में केवल वर्तमान की लालसा चाहिए। पाप ताप से भगवान अटकते नहीं। शास्त्रों को देखें तो बहुत ज्यादा जाल है। गीता में 2 प्रकार के मोह हैं, मोह कलिलम, सांसारिक मोह और शास्त्रीय मोह। इन दोनों प्रकार के मोह से तरना बड़ा कठिन है। इसीलिए पढ़े लिखों को परमात्म प्राप्ति कठिनता मालूम होती है, बिना पढ़े लिखों को सुगमता होती है। वे जल्दी मान लेते हैं। पढ़े लिखों में जानकारी का एक नया अभिमान पैदा हो जाता है। पढ़ाई खराब नहीं है, पर पढ़ाई का अभिमान खराब है। अभिमान से बाधा लगती है। पूज्य स्वामी जी यहाँ ये भाव प्रकट करना चाहते हैं कि यदि आप और मैं किसी भी महात्मा की वाणी को श्रवण करने के बाद, भगवान शंकर की वाणी को श्रवण करने के बाद, भगवान महावीर हनुमान जी की वाणी को श्रवण करने के बाद इस बात को मान लें कि भगवान राम 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 पुकारने से मिल जाएंगे, तो मानने मात्र से और जपने मात्र से ऐसी लालता विरह हमारे भीतर उत्पन्न हो जाएगा कि परमात्मा तत्काल मिल जाएंगे। परमात्मा है और हमारे को मिल सकते हैं, ऐसे हिम्मत रखो और हिम्मत मत हारो। जो सबका कल्याण चाहता है उसका कल्याण सुगमता से होता है। भगवान की शोभा यात्रा निकले तो उसमें बड़े उत्साह से सम्मिलित होना चाहिए, कारण कि यह भगवान का काम है, उत्सव है, किसी व्यक्ति का नहीं। शोभा यात्रा में बड़ी मस्ती से चलना चाहिए, भगवान के कीर्तन में मस्त रहना चाहिए, पता ही न लगे कि हम कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसा मौका भगवान की कृपा से मिलता है, और मिले तो कीर्तन में बड़े आनंद से भगवान को पुकारना चाहिए। एक बात ध्यान देने की है, अपना जीवन इतना ही नहीं है। हम पहले भी कहीं थे और आगे भी कहीं रहेंगे, इसलिए केवल इस जीवन के लिए प्रयास नहीं करना है, प्रत्युत आगे के जीवन के लिए सोचना है। ये सोचने का मौका भी इस समय ही है। परमात्मा को प्राप्त करने का, सदा के लिए शांति को प्राप्त करने का मौका इस केवल और केवल मनुष्य शरीर में है। अभी हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में भगवान को अपना कह सकते हैं। भगवान को अपना कहने से जो दर्जा पढ़े लिखे पंडित का है, वही दर्जा अनपढ़ काला अक्षर भेष बराबर उसका हो जाता है। भगवान को अपना कहने का मौका शरीर मनुष्य में है। इस मौके में अभी कुछ ना किया, हम ब्राह्मण हैं, हम साधु हैं, हम त्यागी हैं, यह अभिमान बड़ा बाधक है भैया। भगवान के यहाँ तो सीधा सरल पना चाहिए, सरल स्वभाव न मन कुटुलाई। आप और मैं बार बार मानस में श्रवण करते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो निर्मल मन होता है वह मुझे प्रिय होता है। तो आपको और मुझे वैसा ही बनना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं केवल भगवान से संबंध जोड़ लेने मात्र से, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात को स्वीकार कर लेने मात्र से आपको और मुझे भगवत प्राप्ति अवश्य 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 होगी। भगवान की प्राप्ति जितनी सरल है उतना सरल कोई काम नहीं। मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है,
इसको सुगमता से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। काम केवल इतना है कि भगवान को अपना मानना है। हमें इस जन्म भगवान ने दिया, कोई कह नहीं सकता कि हमने मर्जी से जन्म लिया है, मैं इतने वर्ष जीऊंगा। हम भगवान की मर्जी से आए, भगवान की मर्जी से जी रहे हैं, भगवान की मर्जी तक जिएंगे, तो फिर हमें भगवान को अपना मानना चाहिए। भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाओ, भगवान की मर्जी पर बैठे रहो। आज मर जाएं तो कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, भगवान की जैसी मर्जी, जैसा कहे। 3 बातें मान लो। कोई शुद्ध सात्विक खिलाना चाहे तो खा ले, सुनना चाहे तो सुना दे, मिलना चाहे तो मिल ले। अपना कोई काम नहीं, केवल इसी बात पर आप निहाल हो जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसमें क्या परिश्रम, क्या कठिनता। हमें न खाने की इच्छा, न सुनाने की इच्छा, न सुनने की इच्छा, न मिलने की इच्छा, अपनी कोई इच्छा नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। केवल इतनी बात मान लेने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। अक्सर आपके और मेरे जीवन में जो भी दुविधा आती है, कष्ट आती है, पीड़ा आती है, तो हमारा विश्वास, हमारी आस्था भगवान के ऊपर, हमारा आश्रय का भाव डगमगाने लगता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, उस समय यदि आप और मैं स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की तरह अपने जीवन को चलाने लग जाए, तो आपका और मेरा सहज में कल्याण हो जाए, सहज भगवत प्राप्ति हो जाए। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, श्री शरणानंद जी महाराज ने कहा कि हमारी आंखें चली गई तो पहले दुख हुआ, फिर विचार आया कि हमारे बिना आंखें रह सकती है, तो हम आंखों के बिना क्यों नहीं आनंद में रह सकते। जब आंखों को हमारी जरूरत नहीं, तो हमें आंखें की क्या जरूरत। हम मन में नहीं आता आंखें है या नहीं। जो हमारे बिना रह सके, उसके बिना हम मौज में रह सकते हैं। कितनी ऊंची और कितनी सरल सीधी बात है। ये बात हमें और आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, जान सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ये भाव हृदय में बार बार गुनगुनाते हुए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बात स्वीकार करते हुए, और नित्य निरंतर हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इस बात को पुकारने से स्वामी जी कहते हैं, निश्चित जानो, इस बात पर विश्वास करो, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। भगवान सहजता से मिल सकते हैं।